Happy Eid Mubarak. Привет. Flat White любите пой? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, ट्रैवल वॉइस के साथ हमेशा की तरह मॉस्को सिटी से। आज ईद का खूबसूरत दिन है और मैं तो प्रदेश में हूं। यहाँ पर ईद नॉर्मल डेज़ की तरह ही है, लेकिन आज रश है। और आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आज यहाँ आया हूँ रेड स्क्वायर और आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करने के लिए। यहाँ पाकिस्तानी भाई जितने भी हैं वो जॉब्स करते हैं, बिज़ी हैं, किसी की छुट्टी है, किसी की नहीं है। एक दोस्त ने मुझसे कमिटमेंट की थी कि हम यहाँ मुलाकात करते हैं। मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया और वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि मैं लेट हो गया और मेरी ट्रेन जो थी वो, मैं किसी अलग जगह था जहाँ से ट्रेन कनेक्टिंग बहुत लेट हो गई और मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से वो चले गए। खैर, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे जो बिल्कुल रेड नज़र आ रहा है, ये क्रिमिनल है और ये यहाँ का सबसे खूबसूरत जो चर्च है वो ये है। जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा सकूं, ये आप देखिए, शायद यूँ आएगा। ये आप देखिए, ये हुआ है व्यू और ये यहाँ का रशिया का सबसे खूबसूरत और मशहूर चर्च है। यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, पाकिस्तानी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन उज़्बेकिस्तान के, ताजिकिस्तान के, दागिस्तान के और सबसे बढ़कर यहाँ पर अरबी बहुत ज़्यादा हैं। जो अरबी हैं सऊदीया या फिर इराक़, लबनान, शाम, जहाँ कहीं के भी हैं, लेकिन अरबियों का बिज़नेस भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अरबी यहाँ आपको होटल्स में, रेस्टोरेंट में, आप जहाँ पर भी फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ आप जाएंगे तो आपको अरबी सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। और उनका बिज़नेस भी यहाँ पर है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पर इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि जो वहाँ पर वॉर हुई है, वॉर एंड टेरर, जो भी वहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो एलीट क्लास होगी या बिज़नेस क्लास होगी, वो वहाँ से निकल के जिसका जहाँ चांस लगा वो वहाँ चला गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं अरबी लोग। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, फूड स्ट्रीट पे जाएंगे आपको फैमिलीज़ नज़र आएंगी अरबियों की, मुसलमान कम्यूनिटी में। मैं चाहता हूँ ये पीछे जो चर्च है ना, इसकी खूबसूरती आप लोगों को दिखे। और मैं तो हर वीडियो में ही होता हूँ, लेकिन ये चर्च का दिखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा ये लेफ़्ट हैंड दर्द भी कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपना हाथ भी चेंज करना ज़रूरी था। तो चलते हैं जी, आज ईद का दिन है और मैं चाहता हूँ आप लोग ईद की खुशियाँ, मैं तो यहाँ अकेला हूँ, जो पाकिस्तानी भाई हैं वो सारे बिज़ी हैं। लिमिटेड लोगों को मैं जानता हूँ, वो भी बिज़ी हैं सारे। यहाँ पीछे एक लास्ट व्लॉग मैंने किया है, एग्जीबिशन लगा हुआ था रशियन कल्चरल, जो इनके गांव वगैरह में जो दरियाँ वगैरह बनती हैं, जिस तरह की चादरें बनती हैं, गुड़िया बनती है, जो भी वो जो चीज़ें बनाते हैं, उसका मैंने व्लॉग बनाया था। बहुत खूबसूरत है वो, और सारा कुछ इन्होंने एम्ब्रॉयडरी जो है वो कपड़ों से की हुई थी। तो इसी तरह अब मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि आज ईद का दिन है और ईद के दिन मैंने सोचा चलें यहाँ चलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रश वाली जगह भी है और खूबसूरत भी है। यहाँ हम विज़िट कर सकते हैं। हाँ, देख लो भाई, देख लो तुम लोग। मैं आप लोगों को यहाँ की सबसे जो एक और ख़ास चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि लिनन यहाँ का एक जब बादशाह हुआ करता था, वो बहुत सुना है कि बहुत जालिम हुआ करता था, बहुत जालिम था। हर चीज़ के अंदर से 70% आप लोगों से टैक्स लेता था। जितना भी आप कमाते हैं या कारोबार करते हैं उसमें से 70% उसका हिस्सा होता था। तो यहाँ पर एक बंदा उठा जिसका नाम लिनन था और उसकी कब्र यहाँ पर है। ये सामने लिनन लिखा हुआ है रशियन में। तो ये यहाँ पर उसकी कब्र नहीं कह सकते आप, यानी कि जिस तरह फ़िरौन का मुर्दा रखा हुआ है मिस्र में, इसी तरीके से इन्होंने उसका मुर्दा यहाँ रखा हुआ है और लोगों को दिखाते हैं। पहले दिखाते थे, मैंने सुना है कि पिछले 15 सालों से इन्होंने बंद किया हुआ है, नहीं दिखाते। तो जब भी आप मॉस्को आएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी भी होती है और यहाँ पर वैसे यहाँ स्ट्रेट इस लाइन से दीवार के पास सारे उस ज़माने की जो हिटलर के साथ जंग हुई है, उस ज़माने के जो लोग हैं उनकी वो बनी हुई है, उनकी कब्रें हैं जो कि
सामने नज़र आएंगी आपको। अगर मैं दिखा सकूं आपको, 1 मिनट मैं चलता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको दिख जाए। ठीक है, मैं 1 मिनट, ये पीछे आप 3 कब्रें देख रहे हैं, ये आपको 3 फ्रंट पे नज़र आ रही हैं, शायद इनके बड़े लीडर होंगे। और ये जो इसके अंदर है वो दीवार पे लिखा हुआ है, जो सिक्योरिटी भी है, इसके अंदर वो कब्र रखी हुई है, जो कि अब बंद कर दिए दिखाने में, नहीं दिखाते अब, पहले दिखाते थे। वो यहाँ का जो रेवोल्यूशन आया है उनके थ्रू आया है, और वो यहाँ के जमहूरियत के वो कहलाते हैं। वैसे तो यहाँ भी जमहूरियत नहीं है, लेकिन खैर जमहूरियत अगर नहीं भी है तो यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, क्लीन है। अगर जमहूरियत नहीं भी है तो आवाम को तमाम फैसिलिटीज़ हासिल हैं, हर चीज़, बिजली, गैस या खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं। तो इस लिहाज से, और ये कंट्री पूरा का पूरा, जितना भी आप चले जाएँ, गाँव देहात में चले जाएँ या कहीं पर भी चले जाएँ, पूरा कंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये एक बच्ची छोटी सी डांस कर रही थी, हाँ, कैमरा देख के। तो जो है वो, अगर जमहूरियत नहीं है, जिस तरह चाइना है, चाइना कितना खूबसूरत कंट्री है, वहाँ भी वन पार्टी है, लेकिन उन्होंने उस मुल्क को खूबसूरत बनाया है। हमारे मुल्क में भी अगर देखा जाए हकीकतन तो 1 मैन पार्टी है, वो हमारी 1 मैन पार्टी है इस्टेब्लिशमेंट। जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं या इनकी जो टीम होती है, वही पूरे मुल्क को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी करप्शन करता है या जो भी है, मैं उन्हें कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जितने भी लोग हैं वो सारे, ये चाहें तो इस मुल्क के अंदर सारे चोरों को सज़ा दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते। तो जब नहीं देते, सारा कुछ इन्हीं कंट्रोल में, तो फिर यही कसूरवार हैं। बहरहाल ये मुल्क, अगर ये और चाइना या और भी ऐसे के मुल्क जिनके ऊपर 1 मैन पार्टी है, तो उन्होंने मुल्क को बनाया है। ऐसा नहीं है कि मुल्क से पैसा लेके भागे हैं, लेकिन इन्होंने अपने मुल्क को बनाया है, खूबसूरत बनाया है। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती दिखाऊँ। ये बिल्डिंग है, ये बहुत खूबसूरत है। ये शॉपिंग सेंटर भी है, इसके अंदर कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी होते हैं। पीछे वाला जो चर्च था, ठीक है, ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है, पूरा एक ये अगर मैं आपको सही से दिखा सकूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ा है, और ये यहाँ का जो बादशाह हुआ करता था उसका महल है। आजकल तो अब ये प्रेसिडेंट हाउस है। वैसे ये बादशाह का घर हुआ करता था, जिस बादशाह को यहाँ के लोगों ने पूरी फैमिली को मार दिया। तो और ये उस वक्त जो है वो दरबार, जो उनके जो दरबारी थे, उनके लिए था। ये यहाँ कुछ महफिल वहफिल सजती होगी, ये जो है। और इसके साथ छोटे छोटे 2-3 चर्च हैं, लाइक ये चर्च है, ये चर्च है, ठीक है, 1 मिनट। और इसके सेंटर में जो मेरे सर के पीछे जो चर्च है, यहाँ पर इन्होंने एक वो बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है वो है वहाँ पर। तो उसके अंदर इन्होंने बना के वहाँ पर कॉइन फेंकते हैं कुछ, तो कॉइन 2-4 जगह बनी हुई है। कहते हैं कि यहाँ कॉइन अगर गिरेगा तो आपका ये फ्यूचर होगा, और यहाँ कॉइन गिरेगा तो ये फ्यूचर होगा। तो खैर, अपने अपने यहाँ के लोगों के ख्यालात हैं, और क्या कह सकते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग स्कूल से इन्होंने अपना प्रोफेशन गाने वगैरह रखा होता है या डांसिंग रखा होता है, उनको गवर्नमेंट्स इवेंट्स में बुलाती है, और गवर्नमेंट्स उनको पे भी करती है। और यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर भी उनको अच्छी पेमेंट मिलती है, क्योंकि वो लोग सैटरडे, संडे, फ्राइडे को वो वहाँ पर लोग खाना खा रहे होते हैं, और वो वहाँ पर एक छोटा सा स्टेज बना होता है हर रेस्टोरेंट में, मेजॉरिटी वहाँ पर वो फिर गाना गा रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अंदर लेके जा रहा हूँ, जिसका मैं बता रहा था कि यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। फ्रंट से मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जब पीछे की तरफ बढ़ जाऊँगा तो मेरे पीछे से आपको ये लाइटें नज़र आएंगी। ये लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइटिंग है, और ये मॉल है। दरअसल मैं मॉल में इस वजह से नहीं जा रही, मॉल बहुत खूबसूरत है। यहाँ मैंने सुना है कि मूवीज़ वगैरह भी बनी है, लेकिन यहाँ पर वो वंस अगेन, अगर उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाने के लिए परमिशन लें, इसके अंदर की लाइट छोटी से मैंने शॉट्स वगैरह बनाए हैं, वो मैंने डाले हैं, वही बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ डांस वगैरह होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ डांस हो रहा है, लेकिन
ये शायद इंस्टाग्राम रील या टिकटॉक के लिए बना रही हैं वीडियोस। यहाँ पर आप चलते जाएंगे, हर फ्रूट स्ट्रीट में लड़कियाँ या लड़के गाने गा रहे होते हैं, और कुछ लोग अपने बैंड्स वगैरह के साथ भी गाने गा रहे होते हैं। तो ये तो अपने टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रही हैं या फिर इंस्टाग्राम रील या इस तरह होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट वीज़े के हवाले से मैंने लास्ट व्लॉग बनाया, ज़रूर देखें, ताकि आपको हर चीज़, जो मैंने एक लास्ट व्लॉग बनाया था स्टूडेंट के हवाले से, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे। तो लोगों ने मुझे कमेंट किए, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, या फिर जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियंस जो हैं वो सऊदीया या दुबई में हैं, उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि हम आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पे, तो शॉर्टली बताएं कि कम पैसों में कैसे आ सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया शॉर्टली तो यहाँ लैंग्वेज कोर्स होते हैं, 3 महीने का है, 6 महीने का है, साल का है और 1.5 साल का है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप 6 महीने का लेके आ जाएं। 6 महीने का इसलिए ज़्यादा अच्छा है, सॉरी 6 महीने का नहीं, 1 साल का वीज़ा आप लेके, मिनिमम लैंग्वेज कोर्स जो होता है वो 1 साल का लेके आ जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पे यहाँ पर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इमिग्रेशन के लिए आपको बेहतर ये होगा जब आप वो आपको बताते हैं सिर्फ 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स करने आया बंदा, तो यार यहाँ पर दरअसल में हम, हमारे जो पाकिस्तानी हैं या फिर इंडियन भाई हैं, इन लोगों ने यहाँ पर हम इतनी डंकियाँ मारी हैं यहाँ से, क्योंकि जर्मनी का बॉर्डर या फिर फिनलैंड का बॉर्डर लगता है, तो डंकियाँ इतनी मारी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हम लोगों के लिए खासतौर पर बहुत सख्त हो गई है। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इमिग्रेशन क्रॉस करना। स्टूडेंट्स जो आते हैं वो 3 महीने का लैंग्वेज कोर्स लेके आते हैं, कहीं ना कहीं से कि यार यहाँ से डंकी मारेंगे, वो तो उनमें से जो कॉन्फिडेंट होता है वो पास कर पाता है, और उसमें भी 30 to 25%, 20% लोग होते हैं जो यहाँ की इमिग्रेशन क्लियर कर पाते हैं, वरना बाकी सारे डिपोर्ट हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग स्टूडेंट वीज़ा लें 1 साल का। जो लोग सिर्फ यहाँ से मतलब यहाँ पर इंटर होना चाहते हैं और उसके बाद भले यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आगे स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे ख़ास जो चीज़ है वो ये है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोग 1 साल का लेके आएँ, और यहाँ पर एयरपोर्ट वाले जब आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, सबसे पहला सवाल इनका यही होता है कि ये आप लैंग्वेज कोर्स में आए, इसके बाद आपका क्या इरादा है, क्यों आपने लैंग्वेज कोर्स सेलेक्ट किया है। कुछ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था, हमने उन्हें बताया कि बस हम लैंग्वेज सीखने आए और आगे का बाद में सोचेंगे। उन्होंने कहा आपने प्लान किया नहीं, सोचा नहीं, लैंग्वेज कोर्स में आप आ गए। तो ये तो वो ज़बान है जो सिर्फ रशिया के अंदर चलती है, रशिया से बाहर तो नहीं चलती है, क्योंकि ये लैंग्वेज कोई इंग्लिश तो नहीं है कि वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, ये तो रशियन सिर्फ इस कंट्री के अंदर चलती है। तो आपको कोई मोटिव होना चाहिए कोई भी लैंग्वेज कोर्स करने का। तो खैर उन्होंने उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, और जिसकी वजह से वो भाई हमारे जो हैं वो डिपोर्ट हो गए। आपको चाहिए कि जब वो आपसे पूछें आप लैंग्वेज कोर्स करने हैं, क्यों करने हैं और क्या आपका इरादा है आगे, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि हम जो लैंग्वेज कोर्स है वो कर रहे हैं, तो हमें आगे पढ़ना है उसी अपनी रिलेवेंट फील्ड में, लाइक इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, या फिर इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटर है या मैट्रिक है। पर मैट्रिक वाले भी यहाँ पर जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिग्री प्रोग्राम में आना चाहते हैं, डिग्री प्रोग्राम में आने वाले लोगों को वो कम से कम स्टडी गैप जो है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल बस फिनिश। और जो लैंग्वेज कोर्स में आना चाहते हैं इंटर मैट्रिक वाले भाई, तो वो लैंग्वेज वाले कोर्स वालों के लिए बहुत सारे जो स्टडीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो जो है वो आपको अलाउ नहीं करती हैं। 3 से 4 यूनिवर्सिटियाँ जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं मॉस्को की, वो अलाउ नहीं करती जिनकी स्टडी गैप ज़्यादा हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि अलाउ करते हैं। वो सिर्फ यहाँ के जो लोग स्टूडेंट का काम करते हैं उनको पता है, और वो एडमिशन करवाते हैं, उनकी सेटिंग वगैरह होती है यहाँ पर। तो उनमें से एक जो भाई जो सबसे पॉपुलर है यहाँ पर मॉस्को में, और उनका मैंने इंटरव्यू किया था लास्ट व्लॉग में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। 8 साल का उन्होंने कहा था कि मैट्रिक और इंटर में जिनका गैप 8 साल का, जो लैंग्वेज में आना चाहते हैं वो लोग जो है वो आ सकते हैं लैंग्वेज कोर्स में। 8 साल का भी गैप हो, 7 साल का भी हो, तो वो लैंग्वेज कोर्स के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो जो भाई यहाँ पर आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ जाएं। जॉब्स वगैरह जो स्टूडेंट्स को है वो पहले चिप जॉब करनी पड़ती है जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती है।
या आपके पास अगर कोई अच्छा हुनर है तो उसके ऊपर भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। ये मेरे गिम्बल को क्या हुआ अचानक से। दोस्तों, ईद उल अधा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अपनी ईद की खुशियों में अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार दें, वालिदैन को, क्योंकि माँ बाप का जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह पाक ज़िंदगी में एक दफ़ा देता है। इसके अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं, वो बहन हो भाई हो, वो आपके 2-3 बहन भाई होते हैं, और लेकिन माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो अल्लाह एक ही दफ़ा देता है। तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, और जब वो नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उनकी याद आएगी। वही एक होते हैं जो पूरी फैमिली को एक करके रखते हैं। तो और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। खैर, कुर्बानी का गोश्त तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि परदेस है भाई। मैंने आपके साथ शेयर करनी थी अपनी ईद की खुशियाँ, जो कि सिर्फ आप लोग हैं और मैं हूँ इस वीलॉग में। यहाँ पर पीछे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ से अगर नज़र आ रही हो, वो कॉर्नर पे है, वहाँ से नज़र आया। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से नज़र नहीं आ रही है, वो दरख्त आ रहा है उसके पीछे है। तो Hello, TikTok. यस, Hello. Let me say hi to the camera. So, where you from, by the way? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Oh, so you're Muslim, right? व्हाट? You're Muslim. यस, आई एम। Yeah. So, Mubarak. happy Eid Mubarak. Yeah. Eid Mubarak to you too. Mubarak. Welcome to Russia. Is it a vlog or live? इट्स व्लॉग। Okay. So, welcome to Russia. My name is Ibrahim. I'm Arab and I live in Russia. So, guys, don't forget to subscribe. The most important thing is to subscribe. Thank you so and much. Eidkum Mubarak. ईद मुबारक टू यू टू। थैंक यू। ये भाई हैं, और यहाँ पर जो है वो टिकटॉक की आप कहें कि वो बन रही है। 1 मिनट में आपको दिखाऊं। ये है यहाँ पर। तो भाई नीचे आओ, ये बंद ना हो जाए। ये टिकटॉक के लिए डांस हो रहा है भाई। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स के अंदर उनको डांस सिखाया जाता है, तो सबको डांस आता है। सारे जो लड़कियां हैं लड़के हैं वो सबको डांस आता है, वो सब डांस करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये टिकटॉक पे चढ़ेगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ईद की खुशियां ऐसे में भाई, यहाँ पर लाइन से बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो ये हटेंगे तो वो लोग अपना डांस स्टार्ट करेंगे। А вы любите Flat White петь? Любите Flat White? इंग्लिश। Привет. Flat White любите пой? Давайте отойдем немножко тут. व्हाट यू सेड? इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक। Do you like Flat White? फ्लैट वाइट Coffee. कॉफी? Yeah. Yeah. नो, Нет? आई लाइक कॉफी लाते और कैपुचिनो। Flat White is like that. I know, I know all coffees, but I like coffee latte and cappuccino. Thank you so. Okay, thank you so much. Bye. तो भाई ये लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, और मुझे लग रहा है ये अपने घर से कॉफ़ी बना के लाई हैं, और यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे कह रहे थे अगर आपको फ्लैट वाइट पीना है तो आप बताएं, तो ये कॉफ़ी सेल कर रही हैं। चलें जी, मुझे इजाज़त दें मॉस्को सिटी से, और आप सबका बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। कोई भी चीज़ आपके, कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं।
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स बढ़ें तो मेरा दिल भी उससे जो है वो बड़ा होगा, और मैं फिर मॉस्को के दूसरी जगह बहुत सारे सिटीज़ भी हैं और यहाँ पर टूरिज़्म के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, मैं वहाँ भी घूमने जाऊँगा। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मेरा तो चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर और मेहनत करूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट जारी रहेगी और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा रशिया और इसके अलावा भी अगर मैं किसी कंट्री गया, जो कि मेरा इरादा है, तो मैं फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।